हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। दोस्तों, दिस इज जसवंत चौधरी, आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ में सीटेट एग्जामिनेशंस में कुछ इंग्लिश पेडागोजी के टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताएंगे मेथड, कुछ मेथड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट आते हैं यहाँ पे, तो ये है अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग की अप्रोच है। ठीक है, इसमें अप्रोच जो है बहुत सारी अप्रोच है, लेकिन यहाँ हम जो अप्रोच की बात करेंगे ये अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है। ठीक है, जो लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत यूजफुल होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो मेथड रखे हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और दूसरा है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आप सीटेट का क्वेश्चन पेपर करने बैठोगे तो काफी बार यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली इंग्लिश पेडागोजी में आते आता है सीटेट में। ठीक है, कोई भी इंग्लिश पेडागोजी का कोई भी एग्जाम हो रहा है, या आपका एस्टेट है या सीटेट है, अगर यूपी टेट में इंग्लिश पेडागोजी आती है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए इसके लिए, आपके लिए, तो ये यूजफुल होगी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सेकंड है डायरेक्ट मेथड। दोनों ये अप्रोच है लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, चीजों को समझना है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है ट्रेडिशनल मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड होता है उसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नाम से ही क्लियर हो रहा है क्योंकि ये ट्रेडिशन में ज्यादा चलता है। ठीक है, और ट्रेडिशन में चलने की वजह से क्या हो गया, इसका नाम ट्रेडिशनल हो गया, मोस्टली लोग इसी को यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, सेकंड इसका दूसरा नाम है क्लासिकल मेथड। ठीक है, तो क्लासिकल मेथड आपको याद रखना है, क्लासिकल मेथड के नाम से कोई पूछा जा रहा है तो आप याद रखना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होगा। ठीक है, हाँ, या फिर कहेंगे ट्रेडिशनल मेथड। और जो डायरेक्ट मेथड है इसका नाम है नेचुरल मेथड। ठीक है, ये नेचुरल मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जाना जाता है ट्रेडिशनल मेथड के नाम से या फिर क्लासिकल मेथड के नाम से। ठीक है, डायरेक्ट मेथड को नेचुरल क्यों कहते हैं, ये नेचुरल वे में आता है, इसे नेचुरल वे में सीखते हैं। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट्स को आप लैंग्वेज सिखाओगे तो उसको नेचुरल वे में सीखना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है नेचुरल मेथड। और इसका नाम ट्रेडिशनल मेथड क्यों रखा है, क्योंकि लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं ट्रेडिशन में, इसकी वजह से इसका नाम रखा गया है ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे टारगेट जो लैंग्वेज है, कोई भी टारगेट लैंग्वेज है उसका हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन किसमें करते हैं, मदर टंग। मान के चलो आपको इंग्लिश सीखना है। ठीक है, तो इंग्लिश का क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा किसमें, मदर टंग। मदर टंग क्या है, हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है। ठीक है, तो इंग्लिश हमारी क्या है, टारगेट। आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश क्या होगी, टारगेट लैंग्वेज होगी। तो इंग्लिश का क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा किसमें, हिंदी में। ठीक है, हिंदी मदर टंग है, ये आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है। ठीक है, हाँ, और ये लैंग्वेज क्या है, सेकंड। लैंग्वेज सेकंड वो होती है जिसको आपको सीखना होता है। ठीक है, और लैंग्वेज फर्स्ट जो होती है जो आपकी मदर टंग होती है। तो यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज जो होती है उसका हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं किसमें, मदर टंग में। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, टारगेट जो लैंग्वेज है, ठीक है, मान के चलो टारगेट लैंग्वेज क्या है आपकी, इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंग्लिश को टारगेट लैंग्वेज को टॉट पढ़ाया जाता है किसमें, सेम लैंग्वेज में। ठीक है, जिस लैंग्वेज को आपको सीखना है उसी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश को किसमें पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सेम लैंग्वेज में पढ़ा जाता है, इसलिए तभी तो कह रहे हैं इसको नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे लैंग्वेज क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन रूल्स रिटन टेक्स्ट। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड के अंदर या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं, फोकस किया जाता है किस पे, रूल्स पे। टीचर जब पढ़ाएगा इंग्लिश को तो इस मेथड के थ्रू, इस मेथड की हेल्प से पढ़ाएगा तो वो क्या करेगा, रूल्स पे फोकस करता है हमेशा। टीचर हमेशा स्टूडेंट्स को रूल्स सिखाएगा कि किस तरह से आपको इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है, उसके लिए उसे हेल्प देनी पड़ेगी किसकी, रूल्स की। ठीक है, रिटन टेक्स्ट, और लिखने पे वो जोर देगा, रिटन टेक्स्ट पे जोर देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्किल्स है वो आपका राइटिंग स्किल्स डेवलप होता है किसमें, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर राइटिंग स्किल्स डेवलप होता है। यहाँ पे स्पोकन स्किल्स डेवलप नहीं होता है। इस मेथड को जो अप्लाई करता है उसका स्पोकन अच्छा नहीं होता है, उसका बस राइटिंग स्किल्स अच्छा होगा और उसका रूल्स का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, नो यूजिंग मदर टंग, तो इसमें मदर टंग का यूज नहीं होता है।
डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज का यूज नहीं करते, कभी भी मदर टंग का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी लैंग्वेज को सिखाया जा रहा है उसको सेम लैंग्वेज में सिखाया जाता है। ठीक है, जो भी बच्चा होगा अगर इंग्लिश सीखना चाहता है तो इंग्लिश में, अगर टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को तो वो इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाएगा, हिंदी में नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, ट्रेडिशनल मेथड के अंदर क्या करेगा, इंग्लिश को वो हिंदी में पढ़ाएगा। ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेशन करेगा, इसलिए इसका नाम ट्रांसलेशन मेथड रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामर टॉट डिडक्टिवली। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर क्या होता है, ग्रामर को जो पढ़ाया जाता है वो कैसे पढ़ाया जाता है, डिडक्टिवली। डिडक्टिवली क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले रूल्स होते हैं। फर्स्ट क्या होंगे, रूल्स, पहले रूल्स होंगे। फर्स्ट कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो पहले क्या देगा, पहले वो रूल्स को समझाएगा, बाद में क्या करेगा, बाद में वो एग्जाम्पल देगा। ठीक है, तो पहले रूल्स बाद में एग्जाम्पल्स, किसमें, डिडक्टिवली में। दो मेथड होते हैं, एक तो होता है डिडक्टिव मेथड, एक होता है इंडक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामर को जो पढ़ाया जाता है वो डिडक्टिवली। इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर मोस्टली 90% क्या होता है, ग्रामर को डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है। ठीक है, डिडक्टिवली का मतलब है डिडक्टिव मेथड अप्लाई होता है इसके अंदर। ग्रामर ट्रांसलेशन के अंदर डिडक्टिव मेथड होता है। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, इसमें पहले क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, पहले टीचर रूल्स पढ़ाएगा, बाद में एग्जांपल देगा। ठीक है, ये मोस्टली इंडिया के अंदर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में क्या करता है, टीचर जो होता है ग्रामर टॉट इंडक्टिवली, इंडक्टिवली की तरह ग्रामर को पढ़ाता है। अब इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इंडक्टिव में क्या होता है, पहले टीचर क्या करेगा, पहले वो एग्जांपल देगा, पहले वो एग्जांपल देगा और बाद में एग्जांपल की हेल्प से बाद में रूल्स को बताएगा। तो पहले एग्जांपल देगा फिर रूल्स को पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये नेचुरल मेथड होता है। ठीक है, जिसमें टीचर जो होगा पहले एग्जांपल देगा और पूछेगा, आपको 5 एग्जांपल दिए, बताइए, पूछेगा कौन से राइट है कौन से रॉन्ग है। ठीक है, तो और उसमें कॉन्सेप्ट बताएगा, उसमें कॉन्सेप्ट बताने के बाद बताएगा देखो ये इसकी वजह से गलत है। ठीक है, और इसलिए ये मेथड जो होता है ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में डिडक्टिव मेथड ज्यादा चलता है, तो बच्चे जो होते हैं, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो डिडक्टिव मेथड को प्रेफर करते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो इंडक्टिव मेथड को प्रेफर करते हैं। ठीक है, हाँ, इसके अंदर क्या होता है, नो फोकस ऑन स्पोकन, स्पोकन पर फोकस नहीं दिया जाता। किसमें, ग्रामर ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, नो फोकस ऑन स्पोकन। मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्पोकन उसका क्या होता है, वीक होता है, क्योंकि टीचर वहां पे फोकस ही नहीं करता स्पोकन पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पोकन स्किल्स, देखो स्किल्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, लैंग्वेज स्किल्स जो होते हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है और लिसनिंग है। ठीक है, ये आप याद रखना, इसका जो सीक्वेंस ऑर्डर होता है LSRW। पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में कि सबसे पहले ये लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, 4 स्किल्स होते हैं लैंग्वेज की। कोई भी बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, अगर उसको लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले क्या करता है, वो लिसनिंग करता है, सबसे पहले वो सुनता है। ठीक है, जब कुछ समय बाद में क्या करता है, स्पीकिंग करना स्टार्ट, जब आपने सुना होगा तभी आप बोल पाओगे। ठीक है, अगर आपने रीडिंग की होगी तभी आप राइटिंग कर पाओगे। तो जो लिखना है वो आपका पढ़ने पे डिपेंड करता है और जो बोलना होता है वो आपके सुनने पे डिपेंड करता है। कहा जाता है ना, गुड स्पीकर इज अ गुड लिसनर। ठीक है, हाँ, तो आप याद रखना, स्पीकिंग जो होता है वो लिसनिंग पे डिपेंड करता है, राइटिंग जो होता है वो रीडिंग पे डिपेंड करता है। और इसका सीक्वेंस ऑर्डर होता है LSRW। ठीक है, पहले आएगा आपका सुनना, फिर आएगा बोलना, फिर आएगा पढ़ना, फिर आएगा लिखना। ठीक है, हाँ, ये एग्जाम में सीक्वेंस भी आ जाता है। और याद रखना, ये दोनों जो है लिसनिंग और आपका रीडिंग, ये दोनों इनपुट हैं और स्पीकिंग और राइटिंग ये आपके आउटपुट है। मतलब आप कह सकते हो ये स्पीकिंग और राइटिंग जो है प्रोडक्टिव स्किल्स हैं और लिसनिंग और रीडिंग आपके ये इनपुट हैं। ठीक है, इनपुट स्किल्स हैं, इसलिए क्योंकि आप लिसनिंग दोगे, आपने सुना होगा तभी आप बोल पाओगे, अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप लिख पाओगे। ठीक है, तो स्किल्स ये होते हैं, इसमें ये वाला होता है स्पीकिंग स्किल्स जो होता है उस पर फोकस नहीं करते, किस पे करते हैं, रीडिंग पे करते हैं। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना इसमें। तो नो फोकस ऑन स्पोकन एस्पेक्ट, स्पोकन एस्पेक्ट पे फोकस नहीं किया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज यूजेस पे फोकस नहीं करते हैं कि लैंग्वेज को किस तरह से यूज करना है, इस पे फोकस नहीं किया जाता है। किसमें, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर। तो यहाँ पे बच्चे का जो होता है स्पीकिंग स्किल्स इसका वीक हो जाता है। ठीक है, हाँ, और स्पोकन मैंने बताया आपको वही एस्पेक्ट आ गया। लेकिन नेचुरल मेथड के अंदर क्या होता है, जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, फोकस इज ऑन लैंग्वेज यूज।
लैंग्वेज को किस तरह से यूज करना है इस पे फोकस किया जाता है। किसमें? डायरेक्ट मेथड के अंदर, नॉट ऑन रूल्स। यहाँ पे रूल्स पे फोकस नहीं करते हैं, इस मेथड के अंदर रूल्स पे फोकस नहीं किया जाता है। लैंग्वेज को यूज करना है, किस तरह से करना है, इसमें टीचर स्टूडेंट को लैंग्वेज का यूज बताता है कि किस तरह से आपको लैंग्वेज को यूज करना है। कभी वो रूल्स का फोकस नहीं करता, कभी रूल्स नहीं पढ़ाता। वो जब भी क्लास में जाएगा टीचर तो कभी यहाँ पे रूल्स नहीं पढ़ाएगा इस मेथड की हेल्प से। जब भी वो किसी भी टारगेट लैंग्वेज को सिखाएगा तो वो फोकस करेगा किस पे? लैंग्वेज यूज पे। ये लैंग्वेज का किस तरह से यूज करना है वो उस पर फोकस करता है। यहाँ पे स्पोकन में फोकस होगा, इसके अंदर, इस मेथड के अंदर उसका स्पीकिंग स्किल्स जो होगा वो डेवलप होगा। किसका? स्टूडेंट का, बच्चे का। कोई बच्चा है उसको सिखाया जा रहा है तो स्टूडेंट्स को अगर इसके अंदर सिखाना है तो यहाँ पे उसका स्पोकन जो स्किल्स होगा वो डेवलप होगा। स्पीकिंग यहाँ पे डेवलप रहता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं नेचुरल मेथड, क्योंकि नेचुरल वे में आता है। क्योंकि यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज जो है उसको सेम लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, इसलिए उसका रूल्स पे फोकस होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मदर टंग का यूज नहीं होता। ठीक है, मदर टंग का यूज नहीं होगा, सेम लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। तो ये दोनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट रहता है। इसका नाम है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है। यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज जो है टारगेट लैंग्वेज का क्या किया जाता है? ट्रांसलेशन किया जाता है। किसमें? मदर टंग में। इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा तब सिखाया जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड के नाम से जाना जाता है या फिर क्लासिकल मेथड कहते हैं, इसे पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। फोकस ऑन रूल्स, रूल्स पे फोकस करते हैं, रिटन टेक्स्ट पे फोकस करते हैं, राइटिंग पे भी फोकस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे राइटिंग पे फोकस करते हैं। ग्रामर को पढ़ाया जाता है किसमें? डिडक्टिव मेथड के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे डिडक्टिव मेथड है। ग्रामर को सिखाने की 4 मेथड होते हैं। ठीक है, इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, इंडक्टिव डिडक्टिव है। एक आपका लास्ट होता है जिसमें क्या करते हैं कि उसमें स्पोकन पे फोकस किया जाता है। ठीक है, हाँ, इस तरह से 4 मेथड जो ग्रामर के हैं। ठीक है, तो ग्रामर टॉट डिडक्टिवली, इसमें ग्रामर को डिडक्टिव मेथड के हेल्प से पढ़ाया जाता है, जिसमें पहले रूल्स बताए जाते हैं, बाद में एग्जांपल्स बताए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्पोकन में फोकस नहीं होता, लैंग्वेज यूजेस में फोकस नहीं होता। लेकिन ये जो मेथड डायरेक्ट मेथड, इसको मैं बोलते हैं नेचुरल मेथड बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं? टारगेट जो लैंग्वेज होती है उसको हम क्या करते हैं? पढ़ाया जाता है किसमें? सेम लैंग्वेज में। टारगेट लैंग्वेज को सेम लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। ठीक है, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे मदर टंग का यूज नहीं होता है। यहाँ पे ग्रामर को इंडक्टिव मेथड की हेल्प से पढ़ाया जाता है, क्योंकि इंडक्टिव में क्या होता है? पहले एग्जांपल्स आते हैं, बाद में रूल्स बताए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लैंग्वेज का यूज होता है और रूल्स का यूज नहीं होता। तो ये दोनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंग्लिश पेडागोजी में आते ही आते हैं एग्जाम। ठीक है, तो आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सीटेट का क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर ही दोगे। ठीक है, हाँ, चलिए, ओके, थैंक यू।